इसके प्रति समर्पित है और ये समूह डट के काम करेगा। मैं एमएसएमई को कहता हूं कि माइक्रो जरूर लगता होगा, सूक्ष्म जरूर लगता होगा, छोटा जरूर लगता होगा, लेकिन बड़ा व्यापक है, बहुत व्यापक। ये छोटे छोटे उद्योग देश के आर्थिक विपन्नता को दूर करने के लिए, जो देश के अंदर आर्थिक असंतुलन है उसको समाप्त करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करते हैं और उसके लिए जरूर इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि हमें विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के आधार पर उन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, क्लाइमेटिक सिचुएशन, जलवायु की स्थिति और वहां क्या रॉ मटेरियल कौन सा हो सकता है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए और उस जानकारी के आधार पर वहां किस प्रकार के उद्यम की आवश्यकता हो सकती है, वहां लगाकर वहां के रॉ मटेरियल का उपयोग करते हुए वहां के बेकार नौजवानों को समायोजित कर हम एक अच्छा निर्माण कार्य कर सकते हैं। अब इसके लिए इन सारी चीजों के लिए स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था है, एंटरप्रेन्योर्स की भी स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है और जॉब सीकर की भी। तो ये व्यवस्था बाद में संचालित की। मित्रों, ये हम जहां जिस इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए ये लिस्ट में यह इंस्टीट्यूशन आज का नहीं बना, यह 1960 का है। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? 1960 ये क्यों बना? यह केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, यहां विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, हर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इन स्थानों पर लाकर लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जाएगा। और उस वक्त बता रहे थे, पूछ रहे तो कहेंगे उस समय देश में 20 क्लस्टर थे, उनके क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए भी इस इंस्टीट्यूशन का उपयोग हुआ था। अभी इतने पहले का बना हुआ हमारे देश में बहुत से लोगों को जानकारी दी है। ये अवेयरनेस की जब ये हालत रहेगी, काम कहां से होगा? नहीं हो सकता। नहीं, पास में टूल रूम है, अब वहां जाकर देखिए, वहां इस समय 500 या 700 लड़के पढ़ देख रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट का इससे बढ़कर अच्छा काम और कोई हो नहीं सकता। जबकि बड़ा पुराना है, वो भी 1968 का है। वहां से काफी लोग ट्रेंड होकर इंडस्ट्री लगाए गए। कल काफी इंडस्ट्री वहां मिले थे कि हमने कहीं से शिक्षा प्राप्त, कोई 3 महीने, कोई साल भर, भले वो पॉलिटेक्निक किए होंगे, भले ही वो बीटेक किए होंगे, लेकिन वहां की यथार्थ जानकारी के आधार पर, मशीनों के आधार पर उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी। तो अपने चीज है नहीं, ऐसा नहीं है, जानकारी का अभाव। हमें जानकारी प्राप्त करने सिंगापुर जाते हैं, कई जगह वहां जाते हैं, हमारे यहां तो चीज है, क्यों जानकारी करते हैं? और इनकी जानकारी करते हुए अगर काम करने का प्रयत्न किया गया तो मेरा निश्चित विश्वास है कि बहुत प्रभावी स्थिति का निर्माण किया जा सकता है। अब जहां हमें हैदराबाद में, अभी तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, ये आंध्र स्थापुर 1,60,000 यूनिट यहां है थी, और जिसमें केवल तेलंगाना का हैदराबाद में ही 84% है। 11,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, 16 लाख बेरोजगार नौजवान का समायोजन हुआ, और कहते हैं कि साल भर में सालाना जो उसका कंपाउंड ग्रोथ है
वो 30% का है। धीरे धीरे छोटे छोटे उद्योगों को प्रभावी करने की कोशिश चल रही है। गांव में छोटे उद्योगों की संभावनाएं बहुत अधिक है। अभी जैसे हमारे गोपीनाथ जी ने और शायद हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने भी उसको स्पष्ट किया था। यहां जो आधारभूत ढांचे हैं, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं आप, इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। छोटा उद्योग अगर आप लगाएंगे तो जमीन चाहिए, छोटा उद्योग लगाएंगे तो पावर चाहिए, पर्यावरण की एनओसी चाहिए, टैक्सेस हैं, इनकी सारी चीजें हैं। अब वो परेशानी पैदा होती, जो ज्यादातर परेशान होते हैं वो इसको लेकर परेशान होते हैं, हम कैसे लगाएं, विशेषकर माइक्रो स्मॉल के लिए। अब उनको यह होता है कि फैक्ट्री लॉ है, लेबर लॉ है, 28 स्थानों पर जाना पड़ता है। और जो माइक्रो का है, जो 25 लाख वाला व्यक्ति है बेचारा, वो तो 3 महीने घूमने में ही लगा देता है। और 3 महीने घूमने में लगा देता है तो बैंक वाले कहते हैं एनपीए हो, और बेचारा मर जाता है। एक तो सेकंड बड़ी भयंकर कोलेटरल फ्री लोन लेने के नाम पर बैंक वाले लोन नहीं देते, कहते हैं ये तो ठीक नहीं, हम नहीं देते। तो बेचारा परेशान होता है। हम कहते हैं भैया 1 करोड़ तक तुम्हें मिल सकता है, बैंक वाला नहीं किया। उनके सामने भयंकर प्रबल समस्या है। इस समस्या का समाधान हमने निकाला, हमें करने जा रहे हैं, हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। हम जो 28 या कहीं 28 है, कहीं 40 है, कहीं 58 है, ऐसे स्थानों का चक्कर लगाना पड़ता है, तो हम इसको ऑनलाइन करने जा रहे हैं। आए फॉर्मेट हम बना रहे हैं 8 बिंदुओं को ध्यान रखते हुए जो कॉमन है सब में, और ऑनलाइन करने के बाद वहीं से आप फॉर्म लीजिए, भरिए, और 15 दिन के अंदर सभी विभागों की तरफ से आपको क्लियरेंस मिल जाएगा और आपको बैंक कर देगा। करने जा रहे हैं, हमें भी करने जा रहे। जो माइक्रो की परेशानी है, हमारा एक स्कीम है क्रेडिट गारंटी फंड। अब क्रेडिट गारंटी फंड को यहां कई लोगों ने कहा कि बड़ी परेशानी जाती है, नहीं लोन मिल पाता, तो उस क्रेडिट गारंटी फंड के आधार पर वो जो माइक्रो का है, हम बैंक से कहेंगे हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, आप इनको लोन दीजिए। और उसके लिए हमने स्टेट से आग्रह किया है, अगर स्टेट हमें 50 करोड़ देता है, वो स्टेट का ही करेगा, हमारा 50 करोड़ देता है तो 5,000 का फंड हो जाएगा, क्रिएट होगा, और उसके माध्यम से हम गारंटी लेकर माइक्रो हो स्मॉल हो, उनको हम उसी गारंटी के आधार पर लोन दिलवाएंगे, बैंक उनको उधर नहीं दिलवाएंगे। हमने अभी सभी इंडस्ट्री मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई और उसमें सबसे यहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर तो नहीं गए थे शायद, यहाँ पे और रामकृष्ण लोग आए थे और वेणुगोपाल वहां गए थे, तो लोगों ने सारी बात बताई। हमने कहा कि आप दीजिए, सबने कहा कि ठीक है हम देने को तैयार है। तो उसके कारण जो लोन लेने में दिक्कत जाती है, उसको हम ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये फैक्ट्री के भवन बनाने के लिए ग्रांट नहीं दे पाए, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ग्रांट नहीं दे पाए। हम आपके मशीनों के अपग्रेडेशन के लिए, मार्केट में आप कंपटीशन के आधार पर अपना सामान बेच सके, उसकी अच्छी तैयारी के लिए हमारी एक योजना है
क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, ये जो CLCS कहते हैं, इसमें हम 1 करोड़ का देते हैं, सब्सिडी भी है इसमें, लेकिन वो मशीनों के अपग्रेडेशन, मार्केट में माल ठीक से जाए, गुणवत्ता युक्त हो, आपको मशीन को ठीक करने की दृष्टि से और भी कुछ चाहिए, तो हमने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है, इसके माध्यम से योग करते हैं। और जो क्लस्टर हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी हम सहयोग करते हैं। हम कॉमन फैसिलिटीज निर्माण हो, इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। क्लस्टर्स हैं, कॉमन फैसिलिटी ढंग से मिल सके, इसके लिए भी हम सहयोग कर रहे हैं। और इतना नहीं तो हम छोटी छोटी इंडस्ट्री के लिए, गांव में छोटी इंडस्ट्री आप चलाइए, उसके लिए भी हमारा प्रयत्न है। हम विलेज इंडस्ट्री को ज्यादा इसमें महत्व दे रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं, विशेषकर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, SC ST और रूरल एंटरप्रेन्योर, उनको हम विशेष सुविधा भी दे रहे हैं और उनको हम इंकरेज भी कर रहे हैं। क्या पाइए, और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जो KVIC की तरफ से, KVIC उसका नोडल एजेंसी है, इसके द्वारा करवा रहे हैं। और इसमें हमने अलग से फंड भी ग्रहण करने का प्रयत्न किया है। हमने स्फूर्ति योजना के आधार पर जो आपके ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज टाइप में, उसको भी बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि यहां काफी है आंध्र के, ये तेलंगाना के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज संबंधित छोटे छोटे इस तरह के हैं, जिनको अगर उनके मशीनों का ढंग से अपग्रेडेशन हो गया, आधुनिकतम मशीनें उनके पास आ गई, तो निश्चित रूप से इस योजना के तहत हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक उसके वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये हमारी योजना है कि हमने सारी इंफॉर्मेशन जो गए थे इंडस्ट्री मिनिस्टर वहां पूरा पैकेज दिया है, जाकर देखिए उसको आप करिए। बहुत सी जानकारी नहीं है लोगों, इसे गवर्नमेंट कर नहीं पा रहे। हमने इंक्यूबेशन सेंटर्स जगह बनाने का प्रयत्न किया है, और ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स हम रूरल एरिया में भी ले जा रहे हैं। वहां ले जाकर छोटी छोटी मशीनें खरीदकर, जो क्लास 10 का विद्यार्थी, जो क्लास 10 पास भी नहीं है, उसको एकदम मशीन पर ले जाकर के उससे स्किल डेवलपमेंट में 3 महीने का, 4 महीने का हम ट्रेनिंग देंगे। और बाद में जाकर हमारा यह भी प्रयत्न है, उसी कैंपस में हम बैंक से क्या सुविधाएं हो सकती हैं, उसका सरलीकरण कैसे हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति जाता है बहुत परेशान होता है, तो बैंक से भी कैसे कर्जा ले लो, ये हमारा प्रयत्न है, ताकि वो अपने पास लेकर, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, जो लड़का आत्मविश्वास के साथ काम कर सके, इसी योजना के माध्यम से कराएंगे। इसमें हम PPP कर रहे हैं। अभी हमारी बहन ने कहा, आपने शायद कि PP की कोई व्यवस्था अगर हो जाती तो हम कर रहे हैं, PPP हम कर रहे हैं, और हमने इसकी बात कर दी है, आपको जानकर खुशी होगी। सैमसंग के साथ हमने MOU किया है, और 19 स्थानों पर हम खोलने जा रहे हैं, और 10,000 लोगों को वो ट्रेनिंग करेंगे, और उनको उन 10,000 लोगों को अपने यहां नौकरी भी देंगे। ये बिल्कुल हुआ है, ये प्रारंभ हो गया है, और भी हम कर रहे हैं। लोगों को हमने आमंत्रित किया है। आज हम अभी एक शाम को लॉन्च करने जा रहे हैं, मोबाइल इंफॉर्मेशन और रोजगार कैसे प्राप्त हो सकता है। मोबाइल के माध्यम से आप कर लेंगे, अप्लाई करें, मोबाइल देख करके, सबके पास मोबाइल है, देखेंगे, एप्लीकेशन डालिए, आप जाइए,
उस बार के इंटरप्राइजेस हैं, मिल जाएंगे, क्योंकि हमने इसका प्रयोग किया है। जब मैं मंत्री हुआ तब की बात बता रहा हूं, जो इधर किया इंटरप्रेन्योर्स और जो आपके जॉब सीकर हैं, दोनों को साथ साथ इनकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं किया निस्बत में, निस्बत नोएडा में। और ट्रेनिंग करने के बाद कोशिश यह होती है कि इंटरप्रेन्योर्स उनको लेने, इंटरप्रेन्योर्स की अलग स्किल डेवलपमेंट और उनको साथ साथ जोड़ करके चलने का प्रयत्न। उसके लिए भी हमने लॉन्च किया है nisbatnaukri.com। nisbatnaukri.com, इसका इतना अच्छा रिस्पांस आया है, यानी 1.5 महीने हुए, शायद 1 महीना हुआ है। 1 महीने के अंदर 10,000 लोगों ने अप्लाई किया है और आप आश्चर्य करेंगे 180 इंटरप्रेन्योर्स ने अपने उसमें रुचि दिखाई। हमने भी क्या, जो छोटे उद्यमी हैं जो निर्माण कार्य कर रहे हैं, इनके लिए मार्केटिंग का ढंग से हो, इसके लिए भी हमने एनएसआईसी की तरफ से एक पोर्टल लॉन्च किया है, B2C MSME.com। यह हमने लॉन्च किया है, बिजनेस टू कस्टमर, और उसमें बता दे जितना प्रोडक्ट्स है आप आ जाएगा, ऑनलाइन करेंगे, रजिस्ट्रेशन भी उसमें करिए, आप देख लीजिए बढ़िया से बढ़िया सामान, उसका रेंज अलग है, क्या आप खरीदना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट आप कैसे ले जाना चाहते हैं, आप देखिए उसको, अपना प्रोडक्ट डालना चाहते डालिए। तो मार्केटिंग के हिसाब से बहुत बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से और भी कई चीजें हम ऑनलाइन करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी इसमें ज्यादा हो, लोग इधर उधर भटके नहीं। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हमारे उद्यमी परेशान ना हो और उन उद्यमियों को हर तरीके से हम लाभ प्रदान कर सके। अभी एक बोल रहे थे हमारे शेट्टी साहब थे, रमेश शेट्टी साहब है, स्किल वाले है क्या, हाँ स्किल पर बोल रहे। अब स्किल डेवलपमेंट पर अब लेबर नहीं मिल पाता, स्किल लेबर नहीं मिल पाता, परेशान है। अभी एक पे कह रहे थे जब तो आईटी ढूंढ रहे हैं या पुराना ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। हमने उसके लिए व्यवस्था की, हाई टेक्नोलॉजी के आधार पर जो बीटेक किए हैं, एमटेक किए हैं या उससे भी नीचे हैं, बीएससी वाले भी हैं, एमएससी वाले भी हैं, उनका भी टूल रूम्स के माध्यम से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। काफी वहां लोग पढ़ाएंगे भी, और हमारे पूरे देश भर में इस समय 18 हमारे टूल रूम्स हैं, 15 टूल रूम्स और खोल रहे हैं। और उस जरिए से आपको, जैसे मैंने कहा कि वो छोटे छोटे इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से हम ट्रेंड करके उन बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक छोटी मशीन ले लेगा और दूसरा ट्रेनिंग भी प्राप्त कर रहेगा, नट बोल्ट कसना, बाकी सारी चीज करना जो बाकी के फैक्ट्री में जरूरत पड़ती है, ये भी हम तैयार कर, जहां जैसे लोग तैयार कर रहे हैं वहां हाई टेक्नोलॉजी वालों को भी तैयार कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ डिफेंस का भी डिजाइन बन रही है, हम डिजाइन टेक्निक भी कर रहे हैं, एविएशन के लिए कर रहे हैं, डिफेंस के लिए कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिजाइन बना रहे हैं, उसको दे रहे हैं, हमारे पास काफी ऑर्डर भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें माइक्रो स्मॉल ये लोग बनाएंगे, और इसे स्किल डेवलपमेंट के लिए और नॉलेज प्राप्त करने के लिए नॉलेज सेंटर हमने बेंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, आप जानते होंगे, अच्छी तरह से बताने की आवश्यकता नहीं है, इसरो बाकी सब उससे प्राप्त हुआ है और काफी वो करते रहते हैं। वहां हमारा उनसे एमओयू हुआ है, और छोटी सी छोटी चीजों को जो बड़े महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं उनको हमारे उद्यमी के माध्यम से उनको जानकारी देकर कैसे तैयार हो सकता है, ये भी हम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो इस दिशा में हर तरीके से प्रयास है, और उस प्रयास के करने के साथ ही साथ ये भी कोशिश है कि आपको जो कठिनाइयां आ रही हैं, आपको रॉ मटेरियल मिलने में जो कठिनाई है, आपको क्लस्टर डेवलपमेंट के आधार पर जो कॉमन फैसिलिटीज चाहिए ये प्राप्त होने में जो कठिनाई है, उसको कैसे दूर किया जाए,
आपने जो वन विंडो सिस्टम की बात आपने बताया, मैंने उसको भी कैसे सरलीकरण किया जाए, ये भी करने का प्रयत्न है। और जगह जगह उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान प्राप्त करते हुए, उसकी ट्रेनिंग प्राप्त करते हुए आप वहां कैसे जा सकें, हर स्थान पर उद्यमों का कैसा विकास कर सकें, इसके लिए भी हमारी तरफ से प्रयत्न चल रहा है कि योजना बनाकर आपके बीच में रखें। और ये हैदराबाद में आप सब लोगों के बीच में ये सारी चीजें बताकर और इतना विश्वास दिलाकर कि हमारे माध्यम से भारत सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस दिशा में जितना आपके साथ सहृदयता के साथ, संवेदनशीलता के साथ जुटकर सहयोग करने का प्रयास किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। इतना मैं आपको बताऊं, तकनीकी ज्ञान आपके पास है, बाकी सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो भाई जिसमें आप एक्सपर्ट में कलराज मिश्रा के हैं कि मैं इस पर एक्सपर्ट हूं, तो बेवकूफी है। कोई राजनेता इतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता। राजनेता आपको अपना विजन बता देगा, अपना भाव बता देगा। हमने बता दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया भाई मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। कैसे हो, ये एमएसएमई से ही हो सकता है। बाकी देशों का उदाहरण देख लीजिए आप, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो। जर्मनी, जापान तो एमएसएमई के द्वारा ही संचालित रहा है, इन्हीं के द्वारा चला रहा है। अच्छा, चाइना का माल आ रहा है। हम लोग एमएसएमई के माध्यम से क्वालिटी के साथ अपना निर्माण करते हुए अगर हमने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाइना जरूर भेज रहा है आपके यहां, फिर आपका डोमेस्टिक मार्केट भी अच्छी हो जाएगी और एक्सपोर्ट करेंगे आप, तो वहां भी दुनिया में लोग कहेंगे हाँ ये हिंदुस्तान का माल है, मेड इन इंडिया वाला है, इसमें ले लीजिए। दुर्भाग्य है आजकल दूसरा हो जाता है, सैंपल आप बाहर से बाहर आता है, सैंपल आप खुद दिखाते हैं, आपको नहीं कह रहा हूं, जो करते होंगे उनको कह रहा हूं, कुछ दिखाते हैं अब पैकेजिंग कुछ करते हैं। लोग कहते हैं भैया ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे का राष्ट्र की छवि धूमिल हो गई। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं सब देश के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, अपना आजीविका जरूर चलाते हैं। लेकिन जब भी देश के अंदर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो आपके मन के अंदर अपने आप पीड़ा का संचार होता है। जब किसी को देश के अंदर होने वाले गड़बड़ियों के कारण अपने आप पीड़ा का संचार होता है, वही देशभक्ति का भाव होता है, उसी को देशभक्ति के प्रति समर्पण का भाव कहते हैं। ये स्वाभाविक रूप से आपके अंदर है। उसी देशभक्ति को ध्यान में रखते हुए हम जो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, योग्यतम तरीके से करेंगे, गुणवत्ता युक्त करेंगे, इसके ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा पाएगा, इस भाव से करेंगे। अगर ये चीज आपने करने का प्रयत्न किया, तो जैसा हम भारत चाहते हैं वैसा भारत बनेगा और विश्व के अंदर आर्थिक महाशक्ति के रूप में केवल आपको, केवल आपको करना है, केवल आपको कह रहा हूं। कृषि और उद्योग का जो उत्पादन दोनों क्षेत्र है, आप लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि उद्योग के प्रति जैसी गंभीरता चाहिए नहीं दी गई। तो अभी आपकी 45% की निवृत्ति है, मैन्युफैक्चरिंग है, 43% का आपका निर्यात है, 8% ग्रोथ रेट में और थोड़ा ध्यान देकर कर दिया गया, और 8 करोड़ के लगभग बेरोजगार नौजवानों का आपने समायोजित किया है, और इसी को ध्यान देकर के व्यवस्थित तौर पर कर दिया गया, तो बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण हो सकता है। ये मुझे पूरा विश्वास है। आपने, मैं फिर से राजमहेंद्र जी, रेड्डी जी, इनको और आपके आयोजकों को, हमारे सम्मानित मंत्रीगण को और हमारे विधायक भी आए सब लोगों को और आप सब लोगों को मैं प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे विचार को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।